हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शोभित थापा और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ब्राइट साइड एंड डार्क साइड ऑफ एमबीबीएस। मैं इसमें बिल्कुल अनफिल्टर बोलूँगा और इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि रियलिटी में एमबीबीएस कोर्स है कैसा। सबसे पहले बात करते हैं ब्राइट साइड, वर्क ऑफ लाइफ सेविंग। वर्क ऑफ लाइफ सेविंग मतलब इसमें आप पेशेंट की कंडीशन को, केस को डायग्नोस करते हो, उसको अपना बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हो। आपके पास सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, आप रोबोटिक्स कर सकते हो, आप इंसिजन, सूचर, आप जाने क्या क्या कर सकते हो, आप मेडिसिन लिख सकते हो। इसमें आप वेराइटी ऑफ चीज़ें हैं। आप जब इसमें एंटर करोगे आपके पास करने के लिए वैरायटी चीज़ है। आप फॉरेंसिक के केस जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी आप होते हो और साथ में आप डायग्नोसिस भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें वर्क ऑफ लाइफ सेविंग है और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको आगे लाइफ में जाके आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। साथ में जब आप घर में और वापस लौटते हो तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है कि आज मैंने काम करा। आप टायर्ड नहीं रहते हो, ठीक है, और आप पेशेंट को भी हैप्पी फील कराते हो और वो पेशेंट भी हैप्पी हैप्पी अपने घर चले आता है। सेकेंड पॉइंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस। ठीक है, सम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लस मतलब ये अभी ऐसा करंट प्रोफेशन है जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स दोनों अवेलेबल हैं। जॉब्स की कोई कमी नहीं है, आप गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी चीज़ को मैं थर्ड पॉइंट में अभी डिस्कस करता हूँ, लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। लीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि अगर ये सिर्फ एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बंदा बेरोज़गार नहीं है। मैंने अब आज तक कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं देखा या फिर मेरे फ्रेंड्स में भी जो कि अनएम्प्लॉय हो या फिर मतलब जिसको खाने में प्रॉब्लम आ रही हो। कमा के खा तो हर कोई लेता है, और एक अगर आप प्राइवेट में भी हो और गवर्नमेंट गवर्नमेंट में भी हो, आपकी जॉब पक्की नहीं है, तब भी एक रिस्पेक्ट रहती है कि कम से कम आप एक डॉक्टर तो हैं। ठीक है, बाकी वर्क ऑप्शन काफ़ी रहते हैं, नॉन पीजीजीआर की तरह आप करते हो और सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, जो लोग जिस सैलरी में स्टार्ट करते हैं, आप जिस सैलरी पे पहुंचने में एज लग जाती है, आपकी सैलरी वहाँ से स्टार्ट होती है एज अ डॉक्टर। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड ब्रांच जिस पे आप मतलब इसे लोग अपने पे बच्चों को एमबीबीएस करवाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है लाइफ में आगे। फोर्थ पॉइंट, हार्ड वर्क। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतनी ज़्यादा आप मनी पोटेंशियल आपका बढ़ता जाएगा। बाकी ब्रांचेस में, बाकी चीज़ों में ऐसा होता है कि आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हो, सपोज़ आपने हार्ड वर्क करा लेकिन आपका स्टार्टअप फेल हो गया, तो आपकी कंपनी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, आपको वो बेनिफिशियल ही रहेगा, आपके लिए भी और पेशेंट के लिए भी। फिफ्थ पॉइंट, फेम एंड रिस्पेक्ट। ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि डॉक्टर को एज अ फेम और रिस्पेक्ट काफ़ी मिलती है, काफ़ी कम उम्र से। और लेकिन आजकल टाइम के साथ ये सोसाइटी में आजकल फेम थोड़ा सा कम हो रहा है। आजकल एक मिथ बन गया है कि सिर्फ प्लेन एमबीबीएस है या फिर प्लेन पीजी है, आजकल प्लेन एमडी है। ये भी आजकल एक ट्रेंड बन गया है। तो इस वीडियो पे, इस चीज़ पे कभी दूसरी वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। सिक्स पॉइंट, एनी प्लेस ऑफ चॉइस। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप कहीं से भी आप कॉलेज करके वापस आते हैं और आप कहीं भी आकर आप टियर 3 में, टियर 2 में, आपको जहाँ भी प्रैक्टिस करनी है आप वहाँ पे सर्व कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप अब्रॉड में सेटल भी होना चाहते हो, ऑल्दो ईजी नहीं है, लेकिन आप पेपर्स वगैरह दे के इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अब्रॉड में भी सेटल हो सकते हो और अच्छी लाइफ जी सकते हो अब्रॉड में भी। तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं एमबीबीएस करने के बाद। अब चलते हैं सेवन पॉइंट पे, स्टडी विच गिव्स यू सेटिस्फाई। हाँ, ये कुछ मिथ भी है और कुछ डार्क साइड और ब्राइट साइड भी है। जब आप एग्ज़ाम टाइम को अगर मैं छोड़ दूँ, तो आप नॉर्मल दिनों में जब पढ़ते हो, केस वगैरह जो भी डिजीज़ेस के बारे में पढ़ते हो, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट पढ़ते हो, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझा है। आप अपनी ह्यूमन बॉडी को समझते हो, उसके अपने माइंड को समझते हो कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। ठीक है, किस तरह से चीज़ें ख़राब होती हैं तो उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, अपना क्या एफ़र्ट डाल सकते हैं। तो वो चीज़ों को पढ़ने में मज़ा बहुत आता है और उसमें एड्रेनलिन रश आपको अलग ही मिलता है। एक्सेप्ट फॉर पेपर में वो मैं डार्क साइड में भी डिस्कस करूँगा। एट्थ पॉइंट, आपको पता ही है कि एमबीबीएस कॉलेज लाइफ तो फन लाइफ होती है। इसमें काफ़ी एडवेंचर है, काफ़ी ट्रिप्स भी आप करोगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना होगा। राइट, फर्स्ट ईयर से आप कैडेवर को, डेथ बॉडी, कैडेवर जो होती है वो डेथ बॉडी होती है, हम कैडेवर को कट करते हो, डाइसेक्ट करते हो। आप फॉरेंसिक पढ़ते हो, जो आप सीआईडी में बचपन से हम देखा करते थे, ठीक है, डॉक्टर सानू के। तो आपको फॉरेंसिक में वो चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चीज़ें होती हैं, आप उसके बारे में पढ़ते हो। फेस्ट होते हैं, कल्चरल्स होते हैं, और एग्ज़ाम में तो अलग ही एड्रेनलिन रश आपको मिलता है। साथ में काफ़ी अफेयर्स होते हैं, काफ़ी ब्रेकअप्स होते हैं, आप दोस्तों का मजाक भी बनाते हो, रात को पार्टीज चलती हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है दे आर द ब्राइटर साइड, जो आपको मतलब मोटिवेटेड रखने में काफ़ी हेल्प करती है एमबीबीएस में।
और 9th पॉइंट, एक गुड डिसेंट लाइफ एज अ डॉक्टर आप आगे जीते हो। मतलब ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं होता जो बिलो एवरेज जी रहा हो या फिर एवरेज जी रहा हो। अबव एवरेज एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, बच्चे सेटल, ये सब एक हर डॉक्टर के होता ही होता है। तो इसमें आप एक अच्छी डिसेंट लाइफ जीते हो आगे, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं कि आगे आप अनएम्प्लॉयड रहोगे क्या रहोगे, आप एक अच्छी लाइफ तो आगे जीते हो। अब चलते हैं मोस्ट अवेटेड थिंग, डार्क साइड ऑफ एमबीबीएस। सबसे पहली बात मुझे जो डार्क साइड लगती है कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स है। बाकी कोर्सेज में 3 साल या 4 साल में आप फील्ड में उतर जाते हो, लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर को 5.5 साल देना पड़ता है। उसके बाद भी अगर आप 3 साल का एमडी या फिर एमएस कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद आप डीएम या फिर एमसीएच 3 साल और देते हैं, और अगर आप फेलोशिप करना चाहें तो वो 1-2 साल का फेलोशिप भी आप लगाकर लगभग आपके लाइफ का 8 to 10 ईयर्स तो इसी में चले जाता है। ठीक है। ऑल्दो ये एक इकलौता पोस्ट ग्रेजुएशन है जो कि आपको पे करता है, क्योंकि बाकी कोर्सेज में जितना मुझे पता है कि वहाँ पे पेमेंट आपको नहीं मिलती। यहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है काम करने के लिए, और साथ में आपको डिग्री भी दिया जाता है। तो ये तो इसका गुड पॉइंट है, लेकिन कभी कभी यही चीज़ बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाती है कि मतलब आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते रहते हो, आप पेशेंट भी देखते हो, आपको घर में आके पढ़ना भी होता है, तो वो चीज़ें काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती हैं। तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट डार्क साइड ऑफ एमबीबीएस और मेडिकल फील्ड। सेकंड पॉइंट होता है हार्ड वर्क। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू बाकी फील्ड, क्योंकि बाकी फील्ड में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं इंजीनियरिंग वगैरह में, वो एग्ज़ाम से अगर 1-2 हफ्ते पहले ही पढ़ते हैं तो दे गेट अ गुड डिसेंट स्कोर। पर एमबीबीएस में क्या होता है कि आपको 3 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर देनी पड़ती है, क्योंकि कोर्स ही इतना बड़ा होता है, और कुछ भी रैंडम चीज़ें कहीं से भी आ जाती है। कोई फर्स्ट ईयर की चीज़ आपको फाइनल ईयर में पूछ देंगे, कुछ फाइनल ईयर की चीज़ आपको फर्स्ट ईयर में पूछ देंगे, तो कुछ रैंडम रहता है। तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि एक डीमेरिट है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने अपनी नीट यूजी में कुछ नहीं करा था, मुझे नीट पीजी में कर बहुत ज़्यादा करना पड़ा उसके हिसाब से हार्ड वर्क। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट है टैलेंट किलर। टैलेंट किलर माने कि अगर आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो अगर आपको सिंगिंग, डांसिंग, आपको स्टैंड अप कॉमेडी, ठीक है, आपको शायरी, शेर व शायरी, अगर ये सब चीज़ें पसंद है, तो आप इसको बीच में परस्यू नहीं कर सकते। आपको वो कोर्स पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा टाई अप करा हुआ है आपके साथ कि आप कोर्स को बीच में छोड़ नहीं सकते, सीट लीव नहीं कर सकते, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो चाहे आप एमडी कर रहे हो, आपको वो कोर्स पूरा ही करना पड़ेगा। और आप अपने कुछ चीज़ दूसरी चीज़ को परस्यू करने के लिए, मॉडलिंग परस्यू करने के लिए आप ये चीज़ छोड़ नहीं सकते। तो कभी कभी ये डिमेरिट बन जाता है कि आप फ्रस्ट्रेट रहते हो और आप अपनी पसंद की चीज़ को ये कर नहीं पाते। तो दिस इज़ अ टैलेंट किलर ऑल्सो, मुझे लगता है। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ पावर। हॉस्पिटल में कोई भी आपसे मिसबिहेव करेगा, आपसे बदतमीज़ी से बात करेगा, और आप उससे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, आप उससे मिसबिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप मिसबिहेव नहीं कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू आईएएस और आईपीएस, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फेम मिलता है डिस्पाइट ऑफ हैविंग सिविल सर्विस। वो एक सिविल सर्विस है, तब भी उसमें बहुत ज़्यादा लोग उनकी चमचागिरी करते हैं। मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं, क्योंकि लोगों में एक सेंस ऑफ वो होता है, पावर ऑफ पनिशमेंट, उसको ज़्यादा लोग अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू पावर ऑफ सेविंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को कभी कभी ये चीज़ बैकफायर करती है कि मतलब लैक ऑफ पावर की वजह से लोग उन पर काफ़ी वायलेंस करते हैं, और केसेस भी काफ़ी होते हैं डॉक्टर पे। फिफ्थ पॉइंट में टॉक्सिसिटी। ये तो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, और आजकल टॉक्सिसिटी के केसेस काफ़ी आ भी रहे हैं। टॉक्सिसिटी मतलब कि सीनियर अपने जूनियर को काफ़ी एक्सप्लॉइट करते हैं। एमबीबीएस लेवल में आजकल जो रैगिंग होती है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, पर मुझे जो लगता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ वगैरह होता है, जो इंटर्न, पोस्ट इंटर्न, फाइनल ईयर, ठीक है, पीजी और प्रोफेसर, इन सब में अभी भी वो एक हायरार्की मेंटेन है, जिसमें एक फाइनल ईयर थर्ड ईयर को परेशान करता है, इंटर्न को पीजी परेशान करता है, पीजी को प्रोफेसर करता है, प्रोफेसर को एचओडी करता है। ये एक हायरार्की है, और आप उसमें काउंटर नहीं कर सकते उनको, क्योंकि उनके हाथ में आपके मार्क्स होते हैं और आपका करियर होता है, तो उस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये टॉक्सिसिटी कभी कभी काफ़ी भारी पड़ जाती है लोगों पे, और लोग सह नहीं पाते, और इसकी वजह से काफ़ी ऐसे स्टेप्स भी उठाते हैं जो कि अच्छे स्टेप्स नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत डार्क डीमेरिट है, हर कोई नहीं कर पाता, और लाइफ में कभी ना कभी मुझे लगता है कि एक डॉक्टर के ऐसा आता ही आता है, एग्ज़ाम के टाइम हो या फिर एक ऐसा पॉइंट हो जिसमें वो इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर कोई डॉक्टर इसको देख रहा होगा तो उसको ये चीज़ रिलेट हो रही होगी कि एग्ज़ाम्स हो या फिर कुछ वाइवा में कुछ ऐसा उनको बोल देते हैं कि वो मेंटली कहीं ना कहीं हिट कर जाती है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। अब पढ़ते हैं हमारे पास लास्ट 2 पॉइंट पे, लिटिगेशन केस रिस्क और वायलेंस रिस्क।
लिटिगेशन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें डॉक्टर अपना 100% देता है पेशेंट को ठीक करने के लिए। डिस्पाइट ऑफ दैट पेशेंट तब भी उनमें लिटिगेशन केसेस वगैरह लगा देते हैं। ऑल्दो ऐसा हर कोई डॉक्टर जानबूझ के तो नहीं करता, और बाकी जगह भी जो होते हैं हर कोई डॉक्टर ऐसा भी नहीं होता कि जानबूझ के वो केसेस करे। कुछ कुछ होते होंगे, पर कुछ गलतियां हो जाती है लोग, लेकिन ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर भी एक इंसान ही है। और केसेस वगैरह वायलेंस वगैरह के का चांस केसेस तो आपने सुने ही होंगे कि बहुत ज़्यादा आजकल डॉक्टर्स में हो रहे हैं। ये चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, तो आई थिंक कि इस पे गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए वायलेंस वगैरह के लिए। और यही मेरा आखिरी और सबसे लास्ट डीमेरिट या फिर डार्क साइड एमबीबीएस का जो मुझे लगता है। अपनी तरफ से सारे डार्क पॉइंट्स एंड ब्राइट पॉइंट्स बता दिए जो मैंने अपने करेंटली पोस्ट 5 ईयर एमबीबीएस पोस्ट एमबीबीएस के दौरान फेस करी हैं, और जो मुझे लगा है कि ये ऐसी चीज़ें हैं तो वो मैंने आपसे शेयर करी हैं। अगर आपने इस चीज़ को अपने से रिलेट करा हो और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। बाय बाय।